गुड इवनिंग बच्चों। हम आपको आज 1B के सम समझाएंगे। 1B के सम समझाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखिए। 1A में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था और आपने देखा था। यहाँ पर एक परिमेय संख्या दी है -8/10। -8/10 क्या दी है? -8/10। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। -8/10 इसका इस सरलतम रूप लिखना है। ठीक है, जो दूसरी परिमेय संख्या है सरलतम, तो सरलतम रूप में लाने के लिए हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि ऊपर नीचे अंश और हर वाली जो संख्या है ये किसके टेबल से दोनों पूरी तरह से कट जाएगी। किसकी टेबल से? तो तुम देखो किसके टेबल में 8 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो 2 की टेबल में दोनों आएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर आएगा -4/5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। -14/77। -14/77 वाला एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। जी, अब इसमें ये मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझा रही हूँ। तो हम देखते हैं किसकी टेबल में 14 भी आ जाएगा और 77 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये देखते हैं, ये 7 की टेबल से पूरी तरह से कट जाएगा। 7 की टेबल पढ़ो। 7 2 जा 14 और ये कैसे कटेगा? 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। तो नीचे क्या आ जाएगा? 11। हमारा आंसर आएगा -2/11। ठीक है, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर खा और गा, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसे आप कल हमें करके दिखाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है संकेतों, मतलब इक्वल, और दूसरा बना है जैसे इक्वल का साइन लगाकर एक और वर्टिकल लाइन अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। बराबर पहला साइन है बराबर का और दूसरा साइन है बराबर नहीं है। तो हमें लिखा है हमें एक क्वेश्चन में 2 परिमेय संख्या दी गई है और हमें दोनों की तुलना करके बताना है कि ये बराबर हैं अथवा नहीं है, बराबर हैं अथवा नहीं है। देखो क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया है -4/5 और दूसरी परिमेय संख्या है -5/7। ठीक है, तो हम जब भी किसी 2 परिमेय संख्या की या 2 भिन्न की जब भी तुलना करते हैं, उसमें से एक को बड़ा या दूसरे को छोटा बताना होता है, तो सबसे पहले तो हम उनका साइन देखते हैं। अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो हमेशा प्लस वाली बड़ी होगी। उसमें कुछ भी नहीं करना, हमें सीधे प्लस वाली को बता देना है बड़ी है या बराबर, जैसे ये बता देना है प्लस वाली हमेशा बड़ी होगी। अभी आगे कोई एग्जाम्पल आएगा तो हम समझाते हैं इसमें क्या करना है। फिर दूसरी बात हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों प्लस में हैं या दोनों माइनस में हैं। जैसे कि तुम्हारा ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये क्वेश्चन नंबर गा में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा देखो, सबसे पहले हम साइन देखते हैं कि
अगर एक परिमेय संख्या धनात्मक है, दूसरी ऋणात्मक है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो प्लस वाली होती है वो बड़ी होती है और जो माइनस वाली छोटी होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस में है -8/5 और यहाँ पर क्या है -7/-4। तो जब परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों जगह माइनस का साइन होता है तो वो परिमेय संख्या कैसी होती है, धनात्मक होती है। एक कंडीशन में ये ऐसे धनात्मक होती है, या तो दोनों के पास कोई साइन ना हो तो धनात्मक होगी। तो यहाँ पर क्या है -7/-4, तो ये धनात्मक है, और -8/5 क्या है, ऋणात्मक है। और हमने पहले ही तुमको बताया कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है। तो ये मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर किसका साइन लगा दिए, बराबर नहीं का साइन लगा दिया। अब क्या है, फिर दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमारी परिमेय संख्या दी है उसका हर बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। -4/5 भी ऋणात्मक है, -5/7 भी ऋणात्मक है। देखो ये दोनों ही ऋणात्मक है, -4/5 और -5/7। तो अब हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप में दोनों के हर को बराबर कर लेना है, दोनों के हर को बराबर कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या, हम 5 या तो हम 5 को 7 बना दें या 7 को 5 बना दें। तो ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि ना 5 की टेबल में 7 आता है, ना 7 की टेबल में 5 आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 7 इधर वाले हर का गुणा ये सेकंड वाली परिमेय संख्या के हर का गुणा इधर दूसरी वाली परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में कर देते हैं। देखो मैंने किया, इस 7 को उठाया और -4 से और -5 से गुणा कर दिया, ठीक है। और इधर ये जो 5 है, जो पहली वाली परिमेय संख्या है, उसके हर से नेक्स्ट दूसरी वाली परिमेय संख्या के अंश और हर से हमने गुणा कर दिया। गुणा किया तो देखो क्या आया, 4 से जब 7 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -28, ठीक है। 4 7 28 और 7 का हमने 5 से किया तो क्या आया, 7×5 35। अब इधर देखो क्या करते हैं, क्योंकि ये वाली पर इधर वाले हर से इधर वाली परिमेय संख्या के अंश और हर में दोनों में गुणा किया तो क्या आया, 5×5 25 और 5 7×35। तो हम देखते हैं इस कंडीशन में दोनों के हर क्या हुए, बराबर हो गए, दोनों के हर बराबर हो गए। फिर फिर हम देखते हैं, अब हमको बताना है कि कौन बराबर है कि नहीं। बराबर नहीं है क्योंकि एक के अंश में क्या आ रहा है, -25 आ रहा है, दूसरे के हर में आ रहा है -28 और -25। तो ये बराबर नहीं है, तो हमने बराबर नहीं का साइन देखो लगा दिया है, ठीक है। अब खा वाले में अगर हम चलते हैं तो तुम देखो दोनों का हर क्या है, बराबर है, दोनों का हर बराबर है, इधर 11 है और इसमें भी 11 है, और दोनों के अंश भी बराबर हैं, दोनों के पास माइनस साइन भी है, तो ये कैसे हैं, इक्वल हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और गा हो गया, गा वाले में क्या दिया हुआ है, गा मैंने करवा ही दिया था, का हो गया, खा, हाँ इस वाले में देखो गा वाले में घा है, ये दोनों क्या है, दोनों ही ऋणात्मक हैं, दोनों के पास माइनस साइन है, और दोनों का हर भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इक्वल, दोनों का हर बराबर है लेकिन दोनों का अंश बराबर नहीं है, तो ये भी कैसी है, बराबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन समान है।
निम्नांकित परिमेय संख्या के जोड़ों में से कौन समान है? एक परिमेय संख्या दी है -9/12 और दूसरी दी है 8/-12। तो अब हमने क्या किया, जब भी दो परिमेय संख्याओं की तुलना करनी है तो सबसे पहले हम उनके साइन को देखते हैं। दोनों के पास माइनस साइन है। फिर क्या देखते हैं सेकंड स्टेप में देखते हैं कि दोनों के हर समान है कि नहीं। यहाँ पर दोनों के हर भी समान है तो क्या है, अब क्या है, यहाँ पर दोनों ही अब हर समान है, दोनों के हर समान है, दोनों के पास माइनस साइन है, ठीक है। लेकिन अंश क्या है, दोनों का डिफरेंट है। एक के पास 8 है और एक के पास 9 है। तो ये कैसी परिमेय संख्या है? असमान। कैसी है? असमान, ठीक है। अब खा वाले में चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब क्या है, खा में क्या है, -15/45 और दूसरी है 16/48। एक में दिया है -15/45, दूसरे में दिया है 16/-48। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन देखेंगे। देखा हमने, दोनों के पास माइनस साइन है। एक के पास -15 है और दूसरे के पास -48, यानी दोनों ही ऋणात्मक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों का हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने का दो तरीका है। एक पहले हमने बता दिया कि दोनों के हर से, मतलब जैसे कि मान लो पहले वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पर पहले वाले, उधर सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था कि पहले वाले के हर से दूसरे वाले के अंश और हर में गुणा कर दिया था और दूसरे वाले के हर से पहले वाले के अंश और हर में गुणा कर दिया था। यहाँ क्या करेंगे, अब हम अगर 48 से इन दोनों में गुणा करने चलेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, और 45 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। दूसरी विधि क्या है बराबर करने की, हर बराबर करने की, कि इन दोनों को हम सरल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये 15 और 45 किसकी टेबल से पूरी तरह से कट जाएंगे। किसकी टेबल से 15 और 45 पूरी तरह से कट जाएंगे। ये 15 और 45 ये पूरी तरह से 15 की टेबल से ही कट जाएगा। ये देखो मैंने काटा, 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45। अब 16/48 को देखते हैं। 16 और 48 किसकी टेबल से कट जाएगा पूरी तरह, ये 16 और 48 16 की टेबल से ही पूरी तरह से कट जाएगा। 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48। अब हम दोनों को लिख लिया। हमने देखा इसमें भी -1/3 आया और इधर आया 1/-3। तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या है, 1/3 आ रहा है और दोनों ही ऋणात्मक है, यानी ये दोनों परिमेय की संख्या कैसी हैं, समान। ये देखो, ठीक है। इसी तरह गा वाले को मैंने किया है। गा वाले में क्या है, -7/21 और दूसरी है 3/-9। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सरल कर लेते हैं। सरल हमने किया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 3 1 जा 3, 3 जा 9। यहाँ पर भी ये दोनों कैसी हैं, इक्वल है। ये तो काफ़ी सरल सा था। अब बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तुम लोगों को समझाया, और इन तीनों क्वेश्चंस की तुम पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो तुमको अच्छे से आ जाएगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। हमने पूरे तरह से तुमको तीनों क्वेश्चन अच्छे से बताए। अब होमवर्क यही है कि इन तीनों क्वेश्चंस को बिना देखे अपने आप लगाओगे।